नमस्कार, जोहार। न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। जो कहूंगा सच कहूंगा और डंके की चोट पर कहूंगा। T20 का आगाज हो चुका है। 2020 मैच खेलेंगे, आपसे वादा किया था। बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे थे कि भाई 2020 मैच का टॉस तो आप लोगों ने कर लिया, लेकिन आपने कहा था कि आप बॉलिंग करेंगे, बॉल डाल ही नहीं रहे। हम तो इंतजार कर रहे हैं। हुजूर रुकिए रुकिए रुकिए। बीच में संडे आ गया और फिर गर्मी बढ़ गई। हमने सोचा कि थोड़ा गर्मी थम जाने देते हैं, तब तो हम गर्मी बढ़ाएंगे। और आज एक अधिकारी बोलेगा, सबके राज खोलेगा। आज सिर्फ पहला ओवर डालेंगे हम, पूरी बॉलिंग नहीं करेंगे। पहले ओवर में ही आज कईयों का बेस हिल जाने वाला है। आपको हम ऐसी खबर दिखाने वाले हैं कि आप समझेंगे कि भैया प्रेम कहानी अधिकारी की जुबानी कैसी होती है। देखिए, दुनिया में सबसे शाश्वत चीज है प्रेम। मतलब यूं कहते हैं कि प्रेम है तो सब कुछ है। और झारखंड के लिए तो फिलहाल अभी पहला प्रेम ही प्रेम बने हुए हैं। प्रेम की प्रेम कहानी अधिकारी की जुबानी आज आपको सुनाने वाले हैं। कहीं जाइएगा मत। साथ ही आज आपको दिखाएंगे कि कैसे करोड़ों करोड़ की दवाइयां सिर्फ सड़ाने के लिए छोड़ दी गई है। मतलब स्थितियां ऐसी हैं कि झारखंड को लूट लो। अरे हुजूर, एक काम कीजिए, जो सरकारी फंड है वो आप लोग अपने अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लीजिए। एक ही बार में नक्की करिए। ये धीरे धीरे नोच नोच के खाना झारखंड को बंद करिए। और फिर आज आपको एक और कहानी दिखाएंगे कि कैसे सिर्फ पल्स ही नहीं, रांची का एक और बहुमंजिला अस्पताल भूईहरी जमीन पर है। और जिसकी जमीन है वो फरियाद लगा रहा है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। ये तमाम चीजें होंगी डंके के चोट पर। सलाम रॉकी भाई तो हम नहीं कहेंगे, हम कहेंगे सलाम प्रेम भाई। क्यों? अब भाई प्रेम अनंत, प्रेम कथा अनंता। देखिए, नशा शराब में होता तो नाचती बोतल, पर नशा शराब में कहां, नशा तो प्रेम में है। ना 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 ना, प्रेम प्रकाश नहीं हुजूर, प्रेम प्रकाश नहीं, सिर्फ प्रेम, फीलिंग वाला प्रेम। खैर, आज आपको एक ट्रेलर दिखाएंगे। ट्रेलर उसमें जिसमें एक अधिकारी बोलेगा, शराब अधिकारी बोलेगा, और शराब अधिकारी ऐसा बोलेगा कि सबके राज खोलेगा। एक छोटा सा ट्रेलर दिखाने के लिए हम आज आपको लेकर के आए हैं डंके की चोट पर। पहले इस ट्रेलर को देख लीजिए, फिर आगे बातचीत करेंगे। एक बार ट्रेलर दिखाइए भाई। प्रेम की कहानी, शराब अधिकारी की जुबानी, 2020 का आगाज। आज कईयों के सिंहासन डोलेंगे जब एक शराब अधिकारी बोलेंगे। प्रेम बोल रहा, सबके राज खोल रहा, सफेद पोशों की सफेदी उतर रही। शराब के खेल का सबसे बड़ा मोहरा प्रेम प्रकाश। विनय चौबे जी, आप तो ठंड का आनंद ले रहे, लेकिन सुना है प्रेम प्रकाश ईडी के सामने आपके खेल को खोल रहा। जब तक भोर सिंह यादव थे, विभाग टाइट था, प्रेम पर नकेल थी। प्रेम प्रकाश ने पहले मैन पावर का काम लिया, फिर शराब का रेट बढ़ाकर पैसे वसूलने लगा। शराब के सिंडिकेट का वसूली एजेंट बन गया प्रेम प्रकाश। विनय चौबे का प्रेम कनेक्शन हम दिखाएंगे। विनय चौबे को बताना चाहिए कि वो प्रेम प्रकाश से कब कब मिले। प्रेम प्रकाश विनय चौबे के घर कितनी बार और कब कब गए। प्रेम प्रकाश के लिए क्या आप 2 बार पॉलिसी लेकर नहीं आए। बहुत जल्द विनय प्रेम कनेक्शन का होगा खुलासा। शराब में प्रेम के दखल और ब्यूरोक्रेसी में प्रेम प्रकाश की पकड़ का उदाहरण है ये कागज जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस एप्लीकेशन का विषय समझिए। यह आवेदन लिखा गया है अरगोड़ा थाना के प्रभारी को। मांग है कि प्रेम प्रकाश और उसके प्रतिनिधियों पर एफआईआर दर्ज की जाए। एफआईआर क्यों, समझ लीजिए। 27/7/2018 को आयुक्त उत्पाद सह प्रबंध निदेशक के नेतृत्व में एक ऑडिट हुआ। अरगोड़ा स्थित शराब की 010 FLX खुदरा दुकान की जांच हुई। जांच में फिजिकल स्टॉक और बिक्री पंजी के स्टॉक में अंतर था। सेल्समैन से पूछने पर पता चला कि प्रेम प्रकाश और उनके आदमी यहां से शराब ले जाते हैं,
ले जाए जा रहे शराब के लिए पैसे नहीं दिए जाते, बस कभी कभी साइन कर दिया जाता है। जांच में पता चला कि ज्यादातर स्टॉक जो गायब हुआ था वो कीमती शराब थी। उत्पाद आयुक्त ने इस कीमत को वसूलने के लिए प्रेम प्रकाश के साथ कार्यालय में बैठक बुलाई। प्रेम प्रकाश इस बैठक में नहीं आए और कहीं गायब हो गए। प्रेम प्रकाश से बार बार संपर्क करने के बावजूद वो जवाब नहीं देने लगे। प्रेम प्रकाश और उनके आदमियों ने यहां से लगभग 3,80,000 की शराब जबरदस्ती बिना पैसे दिए दादागिरी में ली थी। यह सरकार की राजस्व की चोरी का मामला था। यह सिर्फ एक दुकान का आंकड़ा था। अगर इसे रांची के अन्य दुकानों के हिसाब से देखें तो आंकड़ा लगभग 7 करोड़ पहुंचता है। यानी लगभग 7 करोड़ रुपए की शराब प्रेम प्रकाश और उनके लोगों ने 7 करोड़ के राजस्व का नुकसान पहुंचाया। प्रेम प्रकाश खुद को शोमुख इंजीनियरिंग एंड कंसल्टेंसी के संचालक बताते थे। अपने कर्मियों के सहयोग से शराब की बिक्री का पैसा प्रेम प्रकाश ही वसूलते थे। प्रेम प्रकाश किसान पोल्ट्री फार्म के नाम से मिड डे मील में अंडे की सप्लाई करता था। जांच में पता चला कि दोनों कंपनियों का ऑफिस अशोकनगर में एक ही था। अब ये भी जान लीजिए कि प्रेम प्रकाश के कौन कौन से आदमी शराब लेने जाते थे। राजवीर पिस्का मोड़ निवासी, गौरव सिंह एजी कॉलोनी कडरू निवासी, अनिल कुमार झा हरमू निवासी, मंजीत प्रेम प्रकाश के ड्राइवर, विनय शंकर प्रेम प्रकाश का ड्राइवर, रामजीत सिंह प्रेम प्रकाश का सरकारी बॉडीगार्ड। अब इस आवेदन के सबसे नीचे 2 हस्ताक्षर देखिए। उपायुक्त उत्पाद गजेंद्र कुमार सिंह और महाप्रबंधक संचालन JSBCL। यह हस्ताक्षर उन दोनों के हैं। इसके बावजूद प्रेम प्रकाश पर कोई FIR नहीं हुई। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए प्रेम प्रकाश की पकड़ कितनी थी। आखिर किसके दबाव में प्रेम प्रकाश पर FIR नहीं हुई? प्रेम प्रकाश पर FIR किसने रोकी? प्रेम प्रकाश को इतनी शक्ति कौन देता था? 7 करोड़ की शराब का गबन किसके लिए? कौन देगा इस 7 करोड़ की शराब का हिसाब? आखिर 7 करोड़ की शराब गई कहां? इस 7 करोड़ की शराब का हिसाब कौन देगा? हाथ में कागज लिए ये एक शराब अधिकारी है। बहरहाल हाथ में ये वही कागज है जो अभी हमने आपको दिखाया। इस कागज को देखने के बाद हमारा सवाल था कि आखिर प्रेम प्रकाश पर FIR दर्ज क्यों नहीं हुई, तो उसका जवाब जो मिला सुन लीजिए। 2017 में जब से 1 अगस्त से पिछले बार जब झारखंड स्टेट लीगल्स कॉर्पोरेशन दुकान चलाना शुरू की थी, तो उस समय जो दुकान को संचालन के लिए जो दुकान में सेल्समैन को सप्लाई करने का जिसके पास ये था, 2 एजेंसी को दिया गया था। एक फ्रंटलाइन था, फ्रंटलाइन ये वाला फ्रंटलाइन नहीं, अंदर सिंह वाला फ्रंटलाइन, और दूसरा ये है शौमिक था, तो उनका था। ये प्रेम जो था उनके बिहार में रिप्रेजेंट करता था यहाँ पर इस जगह पर, और मैक्सिमम टाइम बैठक में आता था, और जो कुछ भी था उस समय आदमी को देना लेना और ये सब करने वाला जो काम था वो यही करता था। इनफैक्ट बैठक में भी विभाग के सामने यही रिप्रेजेंट करता था। फाइनली क्या हुआ कि हम लोग 9 बजे रात तक बैठे रहे, भोर सर के साथ बैठे रहे अल्मोड़ा चौक में, थाना में, दुकान में, लेकिन हम लोग ने दरखास्त दिया, लेकिन हमको जहाँ तक याद है कि FIR हुआ नहीं था। मतलब बड़ा जबरदस्त ढंग से प्रेशर हुआ। अल्टीमेटली हमको याद आ रहा है कि हम लोग लिख के तो दे दिए थे, थाना में यह दर्ज हुआ। अब सवाल उठता है कि आखिर प्रेम प्रकाश पर FIR रोकने के लिए प्रेशर कौन बना रहा था? हमने यह सवाल भी शराब अधिकारी से पूछा कि आखिर प्रेशर किसका था। इसका भी जवाब मिला हमें। आ रहा था सर, लेकिन जहाँ तक हमको सुनने में आ रहा था, लेकिन कोनो उठा नहीं रहे, तो सर उठी भी नहीं कर पाते। सामने एक 2 बार फोन आया, कहीं छोड़ो ना हटाओ ना, इसलिए कार्रवाई के लिए कर रहा हूँ, फोन उठाए नहीं। अल्टीमेटली हम लोग लगता है कि 9 बजे 9:30 बजे रात तक हम लोग बैठे रहे थे और तक नहीं हुआ। फिर किन्हीं का फोन आया, बोले कि ठीक है फिर से वेरीफाई करा लो, ये करा लो, तो उसके बाद बोले कि चलो तो देख लेते हैं, वेरिफिकेशन के बाद ही। अभी हमने शराब अधिकारी के स्टिंग ऑपरेशन का सिर्फ एक हिस्सा आपको दिखाया है, अभी पूरा हिस्सा आपको दिखाना बाकी है। हमने 2020 का आगाज कर दिया है, बस देखते जाइए देश कैसे हिलना शुरू होता है, इंतजार करिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत।
क्या हुजूर, बेस हिलना चालू हुआ कि नहीं हुआ? अभी पहला बॉल डाला है, इंतजार कीजिए, बहुत सारे वेरिएशन देखने को मिलेंगे, आउट स्विंग मिलेगा, इन स्विंग मिलेगा। वैसे भी खबर है कि कुछ एक अधिकारी रांची से बाहर जाने की तैयारी में है, तो भैया आईएफयू, ईडी की इंटेलिजेंस विंग, सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो, ये तमाम जो एजेंसियां हैं इनको आपकी जानकारी हो चुकी है। जो अधिकारी बाहर जाना चाहते हैं, रांची से लेकर के, कलकत्ता से लेकर के, पटना से लेकर के दिल्ली तक, हर जगह अधिकारी चौकन्ने हो गए। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, तमाम चीजों पर नजर बनाई हुई है। रांची एयरपोर्ट पर भी आपको अधिकारी एजेंसियों के नजर आ जाएंगे, आप पहचान नहीं पाएंगे, लेकिन आपके आने जाने की तमाम जानकारियां हैं, सबके पास हैं। थोड़ा सा आज हमने ट्रेलर दिखाया है तो बेस हिल रहा होगा, अभी तो पूरी फिल्म देखनी बाकी है। देखिए, सहयोगी इमरान हमारे साथ हैं, सहयोगी दीपक भी हमारे साथ हैं। सवाल यह नहीं है कि 7 करोड़ रुपए दिए गए या नहीं दिए गए, सवाल यह है कि 7 करोड़ रुपए की ये महंगी महंगी शराब किस काम आती थी? प्रेम प्रकाश का बॉडीगार्ड जाता था, कभी 10,000 की, कभी 20,000 की, कभी 50,000 की, कभी 5 लाख की शराब ले लेता था, पैसे नहीं दिए जाते थे। अगर बहुत कीच हुआ तो एक साइन कर दिया जाता था। शराब जाती कहां थी? यह शराब जाती थी झारखंड के बड़े बड़े अधिकारियों के पास, बड़ी बड़ी ब्रांड्स, बड़े बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बातें आपने सुनी होंगी, बस यही बड़े बड़े लोगों की यही बड़ी बड़ी बातें हैं। इमरान हमारे साथ हैं, सहयोगी दीपक हमारे साथ है। सबसे पहले मैं इमरान के पास आ रहा हूं। इमरान, फिर से वही बात, सवाल यह नहीं है कि वो 7 करोड़ रुपए भरे गए या नहीं भरे गए। कुछ लोगों का कहना है कि बाद में वो 7 करोड़ रुपए वसूल लिए गए थे, कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, वो 7 करोड़ रुपए नहीं भरे गए। सवाल वो नहीं है, सवाल यह है कि जैसा कि ये अधिकारी अपने खुलासे में कह रहे हैं कि भाई भैया बहुत प्रेशर था, आखिर ये प्रेशर किसका था? फोन किसका आ रहा था कि एफआईआर नहीं होनी चाहिए? शराब से जुड़ी जो एप्लीकेशन, उस एप्लीकेशन में इन अधिकारी के सिग्नेचर हैं, इन अधिकारी के सिग्नेचर के बावजूद अगर एफआईआर नहीं हो रही है तो भैया क्या माना जाए इसको कि प्रेम प्रकाश की पहुंच कहां कहां तक थी? इमरान। बिल्कुल अभिषेक, इस पूरे मामले को अगर हम देखें, जब से ईडी इस पूरे मामले में इन्वॉल्व हुआ है तब से प्रेम प्रकाश का नाम जोरों से दिखाई दे रही थी, सुनाई दे रही थी, क्योंकि सभी को मालूम था कि जिस तरह से एक पूरा रैकेट इस पूरे काम को अंजाम देने में है। ऐसे में जब ईडी ने अपनी जांच की गति को तेज की और जब कई नाम सामने आने लगे तो प्रेम प्रकाश का नाम सामने आया। प्रेम प्रकाश के कारनामे जो हैं ये सामने आने लगे। अब उत्पाद विभाग के 7 करोड़ रुपए के आप शराब इसलिए डकर गए, इसलिए आपके के द्वारा उठाए गए और खपाए गए, जो आपको अपने बड़े बड़े अधिकारियों को, यहाँ के आईएएस आईपीएस को जो है वो देनी थी, उनके साथ पार्टी करनी थी, उनको पार्टी में भेजवानी थी, किन्हीं को शादी में गिफ्ट करनी थी। ये तमाम तरह की चीजें जो है वो 7 करोड़ रुपए के शराब जो है वो डकारने के खेल जो है खेला गया। यही नहीं, जो प्रेम प्रकाश के जो रुतबे और रौब का आलम ये था कि अरगोड़ा थाने में लोग घंटों परेशान रहते थे इस पूरे मामले को लेकर के, एफआईआर करने को लेकर के। आवेदन लिख करके टेबल में रख दिया जाता था, कहा जाता था कि एफआईआर करनी है, लेकिन अचानक अरगोड़ा थाने के जो फोन है, सरकारी फोन, वो घंटी बजती है, उसके बाद थानेदार के भी हाथ पांव फूल जाते हैं और फिर इस पूरे मामले में किसी भी तरह का कोई भी एफआईआर लॉन्च नहीं होता। हालांकि गजेंद्र जी जो कि उस वक्त के तत्कालीन अधिकारी थे वो लगातार प्रयास कर रहे थे कि इस पूरे मामले में एफआईआर हो सके, लेकिन जैसे ही पूरा जो सिस्टम है, जो रैकेट है, वो इस पूरे मामले में जब जुड़ता चला गया तो इस पूरे मामले की लिपापोती शुरू हो गई। आपने ठीक कहा कि सवाल ये नहीं है कि ये पैसे जमा हुए या नहीं हुए, ये पैसे जिस तरह से उठाए गए थे, जिस तरह से शराब के नाम पर जो खर्च किए गए हैं, जो शराब उठा करके बड़े बड़े अधिकारी और राजनेता और आईएएस अधिकारियों तक पहुंचाए गए हैं, तो कहीं ना कहीं वो इसलिए ये सारी चीजें की गई थी ताकि प्रेम प्रकाश का जो रुतबा है, जो रौब है, वो बना रहे। क्योंकि अब तक की जांच में ईडी ने कई खुलासे किए हैं। एक खुलासा ये भी है कि किस तरह से प्रेम प्रकाश अपने रुतबे और रौब से अक्सर झारखंड में बसता आया रहा है। जब तक सेंट्रल एजेंसी ने इस पूरे मामले की
जांच की गति जो है वो तेज नहीं की है। जब सेंट्रल एजेंसी की दबिशें जब बढ़ी और जब पूरे तरीके से खनन से जोड़ करके पूरे मामले को जब जांच शुरू की गई, मनरेगा से शुरू किया गया, तब प्रेम प्रकाश के कारनामे भी धीरे धीरे खुलते चले गए और अब जाकर के ये जो पूरे मामले सामने आए हैं उत्पाद विभाग से जुड़ा हुआ 7 करोड़ रुपए के शराब डकरने की, तो कहने का इसके खेल में इनके जितने सहयोगी हैं, चालक हो, बॉडीगार्ड हो, नौकर हो, चाकर हो, इनके बेहद खास लोग जो प्रेम प्रकाश के आगे पीछे घूमते थे, उनके ड्राइवर, तमाम जो लोग हैं वो समय समय पर अगड़ा चौक स्थित जो दुकान है शराब की, वहां से शराब उठाते थे और लगातार बड़े बड़े अधिकारियों तक ये सारी चीजें पहुंचाई जाती थी। किस चीज के लिए, क्या आप मैनेज करना चाहते थे, कितने इनसे आप प्रेम प्रकाश को लाभ होता था, ये आप सोच लीजिए कि अगर ये 7 करोड़ रुपए के सिर्फ शराब की पार्टी और शराब की गिफ्ट अगर आप कर रहे हैं तो मान लीजिए कि इनको कितने का फायदा अधिकारियों ने पहुंचाया होगा। जो खेल खेला गया है जिस तरह से इस पूरे मामले में, साफ तौर से भ्रष्टाचार की साफ बू जो है वो दिखाई देती है। ऐसे में इस पूरे मामले में प्रेम प्रकाश सहित उन तमाम नाम जो हैं, चाहे वो IAS IPS हो या बड़े राजनेता हो, उन तमाम के चेहरे पर जरूर शिकन होगी इस रिपोर्ट के बाद, क्योंकि उनको पता है कि जिस तरह से परत दर परत न्यूज़ 11 भारत तस्वीरों को खोल रहा है, आने वाले दिनों में उस तक भी ये सारी चीजें जो हैं वो सामने आएगी। मैं चाहता हूं शिकन को थोड़ा बढ़ाया जाए। मैं चाहता हूं कि शिकन को थोड़ा बढ़ाया जाए। आप दीपक हमारे साथ जुड़े रहिए। एक बार मैं मेरे पैनल से रिक्वेस्ट करता हूं, एक बार पहला और दूसरा स्टिंग बारी बारी करके दिखाइए, ताकि जो हमारे अधिकारी लोग हैं वो पहचाने कि एक अधिकारी जब बोलता है और राज खोलता है तो कैसे खोलता है। इस अधिकारी को जान लीजिए, पहचान लीजिए और सोच लीजिए कि इस अधिकारी ने बोला होगा तो क्या क्या बोला होगा। एक बार दिखाइए पहला और दूसरा स्टिंग। में जब से 1 अगस्त से पिछले बार जब झारखंड स्टेट बेवरेजेस कॉर्पोरेशन दुकान चलाना शुरू की थी, तो उस समय जो दुकान को संचालन के लिए जो दुकान में सेल्समैन को सप्लाई करने का जिसके पास ये था, 2 एजेंसी को दिया गया था। एक फ्रंटलाइन था, फ्रंटलाइन ये वाला फ्रंटलाइन नहीं, रविंदर सिंह वाला फ्रंटलाइन, और दूसरा ये है शौमिक था, तो उनका था। तो ये प्रेम जो था उनके बिहार में रिप्रेजेंट करता था यहाँ पर, इस जगह पर, और मैक्सिमम टाइम बैठक में आता था और जो कुछ भी था उस समय आदमी को देना लेना और ये सब करने वाला जो काम था वो यही करता था। इनफैक्ट बैठक में भी विभाग के सामने यही रिप्रेजेंट करता था। फाइनली क्या हुआ कि हम लोग 9 बजे रात तक बैठे रहे, भोर सर के साथ बैठे रहे अल्मोड़ा चौक में, थाना में, दुकान में, लेकिन हम लोग ने दरखास्त दिया, लेकिन हमको जहाँ तक याद है कि FIR हुआ नहीं था। मतलब बड़ा जबरदस्त ढंग से प्रेशर। अल्टीमेटली हमको याद आ रहा है कि हम लोग लिख के तो दे दिए थे, थाना में यह दर्ज हुआ। फाइनली क्या हुआ कि हम लोग 9 बजे रात तक बैठे रहे, भोर सर के साथ बैठे रहे अल्मोड़ा चौक में। इमरान, आप सोचिए, दीपक भी हमारे साथ हैं, सोचिए कि इतने बड़े लेवल के अधिकारी रात 9 बजे तक थाने में और शराब की दुकान में बैठे रहे। पहले तो फोन करके प्रेम प्रकाश को बुलाया गया, प्रेम प्रकाश नहीं आए। आज जो अधिकारी कह रहे हैं कि भैया हम प्रेम प्रकाश को नहीं जानते हैं, ये अधिकारी कह रहे हैं कि शौमुख और फ्रंटलाइन ये 2 कंपनियां थी जिनके जिम्मे था शराब की जो दुकानें हैं, उन दुकानों से सेल्समैन से पैसे वैसे जो लिए जाते थे कि भाई कितना सेल हुआ, क्या हुआ, इन तमाम चीजों का जिम्मा 70-30 का रेशियो हुआ करता था। और आज यही अधिकारी कह रहे हैं कि भैया हम तो प्रेम प्रकाश को जानते नहीं। हो सकता है कि कभी मिले होंगे तो मिले होंगे, नहीं तो हम जानते नहीं है। जबकि यहां तो साफ है कि शौमुख जो कंपनी है, फ्रंटलाइन के अलावा दूसरी कंपनी, उस कंपनी के लिए बैठकों में भी यही जाते थे, प्रेम प्रकाश जाते थे। ये अधिकारी बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि बहुत ऊपर लेवल का खेल है। आखिर वो ऊपर लेवल कहां है, यही तो हम सवाल पूछना चाह रहे हैं। और ऊपर लेवल वाले कह रहे हैं कि नहीं हम नहीं जानते। दीपक, क्या यह संभव है, क्या ऐसा हो सकता है? जी अभिषेक, ऐसा है कि कुछ भी जो होती है, जैसे शराब की चोरी हुई, 7 करोड़ रुपए इन्होंने पे नहीं किया। आपको बताते चले कि झारखंड में 260 रिटेल शराब की दुकानों का जिम्मा प्रेम प्रकाश की कंपनी शौमुख को दी गई थी। और आपने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया कि कैसे 3,80,000 की विदेशी शराब जो है, जो अधिकारियों की महफिल में गई, अशोकनगर में गई, हरमू में गई, ये शराब वहां गई और उसके पैसे नहीं दिए।
ये इससे बड़ा राजस्व का चोरी और कुछ नहीं हो सकता है। तो इसमें ये जो राजस्व की चोरी है वो अकेले प्रेम प्रकाश के बूते की बात नहीं है, इसमें जरूर ऊपर से किसी बड़े अधिकारी का हाथ होगा। नीचे लेवल पे राजस्व माने उत्पाद आयुक्त जो होते हैं उनके स्तर के जो अधिकारी होंगे उनका घालमेल होगा, जो झारखंड बीवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड को पता नहीं होगी, जो ऑपरेशन का काम देखते थे। और ये जब चोरी पकड़ में आई तो अरगोड़ा थाने में इन्होंने शिकायत करने के लिए 5 लोगों को लेकर आए, जो प्रेम प्रकाश के ड्राइवर, बॉडीगार्ड और अन्य लोग थे। और कैसे थाना प्रभारी को एक ही फोन आया ऊपर से और सारा चीज मैनेज हो गया। अभिषेक, ये बहुत बड़ी बात है कि किस तरह ब्यूरोक्रेसी में प्रेम प्रकाश ने अपना जाल तंत्र, माया जाल फैला रखा था कि किसी भी स्तर पर कहीं भी उससे किसी भी तरह की चोरी करने में कोई दिक्कत न हो। और चाहे वो शराब ले जाए या इलीगल ट्रेड करे या ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल करे, कोई अधिकारी या पुलिस अधिकारी, आईएएस अफसर, कहीं भी डीसी, एसपी कोई उनकी बिल्कुल दीपक था। जी दीपक, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इमरान, आपका बहुत शुक्रिया है, आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े और ये जानकारी हमारे साथ साझा की। दीपक, खेल यहीं तक नहीं है, खेल इसके आगे भी है। देखिए, हाईकोर्ट में आज से कुछ दिनों पहले एक हस्तक्षेप याचिका आई है और इस हस्तक्षेप याचिका में आरोप इतने गंभीर हैं कि अगर इस हस्तक्षेप याचिका की 1% भी अगर आरोपों को सच मान लिया जाए तो किसी की भी रूह कांप जाएगी कि माइनिंग सिंडिकेट चलता कैसे है। झारखंड हाईकोर्ट में एक हस्तक्षेप याचिका दायर हुई है। इस हस्तक्षेप याचिका में इतने गंभीर आरोप हैं। सबसे पहले आपको हम समझा देते हैं कि दलाल एक और दोस्त अनेक, इस ग्रंथ में एक चैप्टर इस हस्तक्षेप याचिका ने भी ऐड कर दिया है। क्या है आरोप, इस हस्तक्षेप याचिका में क्या कुछ कहा गया है, एक बार आप देखिए, फिर मैं दीपक के पास वापस आता हूं। रिपोर्ट दिखाइए एक बार। शेल कंपनी मामले में शुक्रवार का दिन अहम, हाई कोर्ट में मामले की मेंटेनेबिलिटी पर आएगा फैसला। झारखंड हाई कोर्ट में शेल कंपनियों के मामले में दायर है हस्तक्षेप याचिका। याचिकाकर्ता शिवशंकर शर्मा के अधिवक्ता राजीव कुमार ने दायर की याचिका। याचिका में प्रेम प्रकाश के साथ आईएएस विनय चौबे और छवि रंजन के साथ बेहतर तालमेल का आरोप। खाद्य आपूर्ति सचिव रहते विनय चौबे ने 24 जिलों में एमडीएम के तहत पीपी को अंडा सप्लाई करने का दिया था आदेश। याचिका में पीपी के ड्राइवर मंजीत, निशु, नीरज, रणदीप झा और राजीव सिंह के जरिए पैसे की वसूली का आरोप। राजेश स्टोन वर्क्स, भगवान स्टोन वर्क्स, मां अंबिका ट्रेडर्स, कृष्णा साहा, शिव शक्ति स्टोन के जरिए होता था अवैध खनन। याचिका में हाईकोर्ट से संबंधित जिलों के डीसी, एसपी, डीटीओ, डीएमओ, डीएफओ के कॉल डिटेल्स मंगवाने का आग्रह। हस्तक्षेप याचिका में कहा गया कि आईएएस, आईपीएस अधिकारियों को थी मंथली कलेक्शन की जानकारी। बिल्डर अनिल झा और प्रेम प्रकाश के बीच थे बेहतर संबंध। दुर्गा डेवलपर्स और अभिजीता कंस्ट्रक्शन के जरिए हुआ है निवेश। अनिल कुमार झा के शिवालया, शिवम प्लाजा, शिवम अपार्टमेंट, गोपाल मार्केट, अशोक नगर, मोहन मार्केट, रांची, दुर्गा अपार्टमेंट के ईडी के दायरे में रहने का जिक्र। आईएएस, आईपीएस के साथ अन्य अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर 100 करोड़ से अधिक वसूले जाने का भी जिक्र। साहेबगंज, धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर, रांची, पाकुड़ डीसी हैं अवैध माइनिंग के खेल में शामिल। रांची के एसएसपी को पीपी को बॉडीगार्ड दिए जाने में हस्तक्षेप याचिका में बनाया गया है आरोपी। रांची, हजारीबाग और देवघर एसपी पर बॉडीगार्ड दिए जाने को लेकर के सवाल। रामजीत, काशी, मुकेश और विपुल हैं इनमें से 3 गार्ड। दुमका के उपनिदेशक खान ने अवैध माइनिंग को रोकने के लिए लिखा कई पत्र, कार्रवाई नहीं हुई। तो देखिए, दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, ये जो हस्तक्षेप याचिका है, इस याचिका में अगर 1% भी सच्चाई हो अगर, तो सोचिए कि ये बात कितनी गंभीर है। माइनिंग सिंडिकेट चलता कैसे है, माइनिंग जो अवैध माइनिंग, इसको रोकने के लिए अधिकारी लगाए जाते हैं, लेकिन जब वही अधिकारी इस अवैध माइनिंग को, इस तमाम जो गैर कानूनी काम है इनको अगर सपोर्ट करें, और सबसे बड़ी बात प्रेम प्रकाश, आप अंदाजा लगाइए कि AK-47 लिया हुआ सरकार की ओर से दिया गया एक बॉडीगार्ड अगर वसूली पर उतर जाए
आप सोचिए कि यही गार्ड अगर हजारीबाग जाए, यही गार्ड अगर रांची पहुंचे और जाकर के वसूली करे कि नहीं कोयले का पैसा मुझे दो, बॉस ने मंगाया है, तो आप सोचिए कि स्थितियां कितनी विकट है। दीपक। जी अभिषेक, ये जो हस्तक्षेप याचिका है ये कई राज को खोलने वाली याचिका है, जिसमें सीधा कहा गया है कि खाद्य आपूर्ति सचिव और वर्तमान में जो है उत्पाद सचिव विनय चौबे, इनका सीधा संबंध है प्रेम प्रकाश से, जिनके बारे में हम लोग कई तरह की बातें कर रहे हैं। जालसाज हैं, सबसे बड़े ब्रोकर हैं, माया जाल हैं, जादूगर हैं, ये तमाम हैं और इनके बहुत अच्छे संबंध विनय चौबे जी से हैं। हालांकि विनय चौबे जी बोल रहे हैं कि हम इस व्यक्ति को नहीं जानते हैं। अरे कैसे नहीं जानते हैं? जो नई उत्पाद पॉलिसी को बनाने में जो 150 करोड़ रुपए की वसूली हुई थी, उसमें यही प्रेम प्रकाश थे जिन्होंने सारे रिटेल शराब दुकानदारों की लिस्ट तैयार की और झारखंड बिवरेज कॉरपोरेशन को दिया। अब छत्तीसगढ़ की कंपनी को जो कंसल्टेंसी दी गई है, तो उसमें प्रेम प्रकाश की तो भूमिका है ही। प्रेम प्रकाश के साथ निशित केसरी जो एनके कंस्ट्रक्शन के पार्टनर हैं, उनकी भी अहम भूमिका है, क्योंकि वो लोहरदगा, गुमला और अन्य जिलों में उनकी रिटेल दुकानें हैं और इनका कनेक्शन मुख्यमंत्री सचिवालय में एक वरीय अधिकारी के साथ है। दोनों रिश्तेदार बताए जाते हैं, निशित केसरी और जो मुख्यमंत्री सचिवालय में वरीय आईएएस अधिकारी हैं। तो ऐसे में इसे कैसे नकारा जा सकता है कि विनय चौबे जी ये बोले कि मैं किसी प्रेम प्रकाश को नहीं जानता। और 2018 में यही प्रेम प्रकाश था जिसकी 260 रिटेल दुकानें थी। सोमक इंजीनियरिंग और किसान पोल्ट्री के नाम से इन्होंने शराब की रिटेल दुकानों को आवंटित कराया था और वहां पे इनके जो 5 बंदे हैं, 5 गुर्गे हैं, जिनका नाम अभी आपने लिया, वो वहां पे कलेक्शन के लिए जाते थे और इन्होंने राजस्व की चोरी की। और हस्तक्षेप याचिका में इस बात का जिक्र है कि कैसे प्रेम प्रकाश ने रांची डीसी छवि रंजन के साथ भी अपने संबंध को घनिष्ठ किया, क्योंकि जो उसे 24 जिलों में अंडा आपूर्ति करने की जो सप्लाई मिली थी मिड डे मील के तहत, तो उस समय रांची डीसी छवि रंजन चाईबासा के डीसी हुआ करते थे और चाईबासा डीसी रहते हुए इनके संबंध काफी अच्छे हो गए। और जो आप बोल रहे हैं कि शराब का जो सिंडिकेट था, ये इस तरह चलता था और उसका शराब का सिंडिकेट का संचालन प्रोजेक्ट बिल्डिंग और अशोक नगर से होते हुए पूरे राज्य में चलता था। आपने अभिषेक दूसरी बात कही कि माइनिंग सिंडिकेट, तो माइनिंग सिंडिकेट में भी हस्तक्षेप याचिका में जो बातें कही गई है वो काफी चौंकाने वाली है। उसमें कहा गया है कि रांची, साहेबगंज, पाकुड़, बोकारो, धनबाद और जमशेदपुर के डीसी और एसपी, इनको सारी अवैध माइनिंग के ट्रांसपोर्टेशन की सारी जानकारी इन्हें थी और इन्होंने कुछ नहीं किया। आपको ये बताएं कि जिलों में जो होते हैं डीसी जो हैं, अवैध माइनिंग को रोकने के लिए जो कमेटी है उसके चेयरमैन होते हैं और जो संबंधित जिला खनन पदाधिकारी होते हैं वो उसके सचिव होते हैं। अभिषेक, तो इन्हें तो सारी चीज मालूम है कि कहाँ पे कौन सा स्टोन का माइंस है, कहाँ पे आयरन और माइंस है, कहाँ बालू के घाट हैं। तो ये कैसे कोई डीसी इस बात से नकार सकता है कि हमें अवैध खनन की कोई जानकारी नहीं है, अवैध माइनिंग की कोई जानकारी नहीं है। ई चालान पूरा जो है सभी संबंधित जिलों के डीएमओ काटते हैं और उसी ई चालान के आधार पर ट्रांसपोर्ट जो होता है 8 चक्के वाली, 10 चक्के वाली, 12 चक्के वाले जो भी वाहन है, उनसे बिल्कुल एक सुनियोजित तरीके से झारखंड से स्टोन बाहर भेजा जा रहा है और बांग्लादेश, नेपाल और यहाँ तक बिहार, बंगाल और अब तो सुनने में आ रहा है कि उड़ीसा भी भेजा गया था यहाँ से स्टोन। जी अभिषेक। बिल्कुल बिल्कुल दीपक, बिल्कुल। और आपने जो कहा ना डीसी, एसपी, डीएमओ, इसके अलावा एक और मैं ऐड ऑन कर देता हूं, डीटीओ, डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर होते हैं। इन ट्रांसपोर्ट ऑफिसर को भी अब बहुत जल्दी ईडी बुलाने वाली है तमाम जिलों के कि आओ और मुझे बताओ, और ये बताएंगे, तोते की तरह बोलेंगे। ये ईडी के जो पूछताछ का तरीका है ना, बड़ा रॉयल है। तो इस रॉयल तरीके से जब ईडी पूछेगी तो इनको बताना ही पड़ेगा। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। चलिए, बहुत शुक्रिया दीपक आपका इस तमाम चर्चा के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन
दर्शकों को अभी कहीं नहीं जाना है, इसलिए क्योंकि आज अभी डंके की चोट में हम आपको दिखाने वाले हैं कि पल्स अस्पताल, इसके बारे में तो सब जगह चर्चा हो रही है, चलिए कार्रवाई होगी। लेकिन न्यूज़ 11 भारत के दर पर एक आदिवासी लड़का पहुंचा। उसने बताया कि भाई मेरी भूंयरी जमीन पर रांची में एक अस्पताल बना दिया गया है और मैं जाता हूं तो मुझे जान से मारने की धमकी दी जाती है। बताइए मजाक है क्या, हलवा है क्या? झारखंड में झारखंड के बच्चे को आप जान से मारने की धमकी देंगे और उसी की जमीन पर कब्जा कर लेंगे? ऐसा अब नहीं चलेगा, ऐसा अब नहीं चलेगा। कौन सा है वो हॉस्पिटल जिस पर आरोप है कि वो भूंयरी जमीन पर है, अभी हम आपको दिखाएंगे, कहीं जाइएगा मत। बस एक छोटे से ब्रेक के बाद डंके की चोट पर जारी रहेगा।